देखो सा बेन्या बाईसा परीक्षा रो तनाव आपा रे टाबरा ने हुए ही है। आपा बेन्या ने भी हुए या यूं कहूँ कि टाबरा के माँ बाप ने भी वो तनाव हो जावे कि भाई टाबर किया पढ़सी किया परीक्षा देसी और किसा नंबर लासी है नी। पण अगर जे टिंगर रोजाना पढ़े तो वो तनाव थोड़ो कम हो सके। पण भाई अबे तनाव तो हो ही गयो, टिंगर पढ़े नहीं पढ़े आ बात तो दूजी, पर अपारा जो टाबर है अगर तनाव पाल लियो तो भी ने दूर करना भी तो बहुत जरूरी है नी। तो भाई साहब एक वार्ता आप लोगों ने आज मैं सुनवा रही हूँ कि परीक्षा का तनाव तथा उसको दूर करने के उपाय, और आ वार्ताकार है कन्हैयालाल जी शर्मा। तो सुनो सा आ वार्ता कि परीक्षा का तनाव तथा उसको दूर करने के उपाय। सभी के लिए नमस्कार। मैं कन्हैयालाल शर्मा, पीजीटी बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, वायुसेना स्थल नाल बीकानेर से। आज आप सभी के लिए मैं परीक्षा का तनाव और उसको दूर करने के उपाय के बारे में बताऊंगा। परीक्षा का तनाव होना एक सामान्य बात है, स्पेशली जब आप पर परिवार या स्कूल का दबाव हो। परीक्षा के तनाव से आप थोड़े से चिंतित, उदास हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके सोने या खाने की आदतें भी प्रभावित हों। एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस होना एक अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको फर्दर काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तनाव का स्तर हमारे हाथ से निकल जाता है, स्पेशली जब हमारी एग्ज़ाम बहुत पास होती हैं। अतः आप तनाव को कैसे टैकल करते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो हमारे शरीर में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होता है, और इसके द्वारा कुछ न्यूरोकेमिकल रिलीज किए जाते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने और आपके काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन ये समस्या तब ज़्यादा शुरू होती है जब आपके स्ट्रेस का पीरियड बहुत लंबा हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो शरीर आपका हाई अलर्ट पर रहता है, आपको अधिक चिंता, अवसाद, नींद खोने, भुलक्कड़ होने, चिड़चिड़े होने, थका हुआ आदि चीज़ें महसूस होने लगती हैं, जिससे आपके प्रदर्शन और आपकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। यदि आप इनमें से किसी भावना को पहचानते हैं या चिंतित हैं तो परीक्षा का दबाव आपके जीवन पर हावी हो रहा है। परीक्षाएं शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कई छात्रों के लिए तनाव का कारण है। इन तनावपूर्ण स्थितियों से अधिक व्यापक रूप से निपटने के लिए हमें कई तरीके आपस में समझने चाहिए, क्योंकि परीक्षा का तनाव सभी के दिमाग में होता है। माता पिता और साथियों के दबाव की अनुभूति सभी को भारी लगती है। कई बार लगातार तनाव और चिंता से कुछ अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि यह सच भी है कि परीक्षा ही सब कुछ नहीं है। आपकी परीक्षा में जो कुछ भी होता है उसके बाद भी आप अपनी जीवन में सफल हो सकते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ आपकी परीक्षा के स्कोर को नहीं देखते, वो आपके रवैये, आपके कौशल या आप अन्य लोगों के साथ कितने अच्छे हैं इसमें भी रुचि रखते हैं। परीक्षा के तनाव के लक्षण। हमारे शरीर में कुछ लक्षण प्रकट होते हैं जो कि बताते हैं कि आप तनाव महसूस कर रहे हैं। जैसे हम बात करें शारीरिक संकेत, जैसे दिल की धड़कन का तेज होना, सिर दर्द होना, पसीना आना, मुंह सूखना, सोने में कठिनाई। इसके साथ साथ हमारे व्यवहार में भी चेंज होता है, जैसे नाखून चबाना, धूम्रपान करना, शराब पीना। मानसिक रूप से भी चेंज होते हैं, जैसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, विचारों की दौड़ लगाना, आप ख्याली चीज़ों में खो रहे हैं, चिंता, डर, चक्कर आना, दोस्तों के साथ संपर्क होना, आप लोगों से दूर रहने लगते हैं, मूडी होना, निर्णय लेने में परेशानी, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं प्रॉपर, कुछ भी करने की प्रेरणा की कमी होना, सोने या बिस्तर से उठने में परेशानी होना, तनावपूर्ण मांसपेशियां या सिरदर्द होना, बहाने बनाना। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनके बेस पर हम पहचान सकते हैं कि आपको तनाव है या नहीं। परीक्षा के तनाव का जो कारण है उसको अलग अलग चीज़ों से देखा जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं। पहला है हमारा जीवन शैली के मुद्दे, यानी हमारी लाइफ स्टाइल। अपर्याप्त नींद लेना, लेट नाइट तक जागना, खराब पोषण लेना, अच्छा खाना नहीं खाना, उत्तेजक पदार्थ जैसे कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी आप ले रहे हैं, अपर्याप्त व्यायाम करना, सही सूचना का अभाव। आपको परीक्षा देने की रणनीति पता ही नहीं है कि हमें एग्ज़ाम कैसे देना है, या आपको सिलेबस
क्या है उसके बारे में नहीं पता है, या आपको एग्ज़ाम डेट में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, या आपकी स्टडी के दौरान या परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान आप कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। खराब अध्ययन शैली, असक्षम अध्ययन, जैसे कि आपने जो सिलेबस कवर किया है वो टॉपिक आपके है ही नहीं, या आप पूरी की पूरी पुस्तक को याद करने की ट्राई कर रहे हैं और पूरी रात पढ़ रहे हैं, जबकि आप ऐसा ना करें। इसके अलावा बिना समझे पढ़ना, सामग्री को याद नहीं करना जो भी आप ले रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी नहीं करना। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारण, परीक्षा के समय अपने आप में बहुत कम या बिल्कुल भी नियंत्रण महसूस नहीं कर पाना। नकारात्मक सोच, आत्म आलोचना, आप खुद के बारे में गलत सोचने लगते हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे एक बेकार ग्रेड मिलेगा, मैं यह परीक्षा पास नहीं कर पाऊँगा, मैं यह नहीं कर सकता। ऐसे कई सारे विचार हैं जो विद्यार्थियों के मन में आते हैं। अगर मैं पास नहीं हुआ तो मेरा परिवार, मेरे माता पिता मेरा सम्मान खो देंगे, मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे, या मुझे कम से कम ए ग्रेड तो प्राप्त करनी है, नहीं तो मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ। तो ऐसी जो भावनाएं हैं ये बच्चों के मन में कई बार आने लगती हैं, जो कि बताती हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे तनाव से ग्रसित हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आप परीक्षाओं को एक समयबद्ध परियोजना के रूप में देखें। जैसे कि हम सोचें कि परीक्षा भी 30 दिन दूर है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम की हम बात करें तो अप्रैल में लास्ट में बोर्ड एग्ज़ाम होंगी। सीबीएसई ने काफ़ी गैप दिया है बच्चों की तैयारी के लिए, जिससे कि अगर बच्चे प्रॉपर वे से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो दोबारा से वो अपनी पूरी तरह से तैयारी कर सकें। आपके पास कौन कौन सी एग्ज़ाम हैं, कैसे अंक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको कितना सीखना है, कितनी उम्मीद है आपको, कहाँ अंक मिलेंगे, किस टॉपिक को कितना कवर करना है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना होता है। यदि एक बार आपने अपनी परीक्षा के तनाव की पहचान कर ली तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता है। लेकिन यदि आप मानते हैं कि आप पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं तो आप अपने आप से पूछें सबसे पहले कि मैं तैयार क्यों नहीं हूँ। क्या मेरे पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं है, या मुझे सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, या मैंने अपना पूरा समय मोबाइल, टेलीविज़न या किसी अन्य क्रियाविधि में गवा दिया। यदि हाँ तो आप उन चीज़ों को पहचानें। अपने अध्ययन और परीक्षा देने के कौशल में सुधार करें। परीक्षा के लिए प्रभावी तैयारी के लिए कई बार सामग्री को पढ़ने और नोट्स बनाने के अलावा और भी कई बातें होती हैं जो कि हमें सामग्री को अच्छे से समझने और उसको लिखने में सहायता करती हैं। इसमें स्टूडेंट लर्निंग सर्विसेज जो होती हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आप अपने पर्टिकुलर जो हुनर है उसको पहचानें, अपने जो विषय एक्सपर्ट हैं उनसे आप व्यक्तिगत बातें करें। आज के वर्तमान टाइम में हम देखें तो आपको इंटरनेट पर लगभग सारी जानकारी मिल जाती है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अपनी नकारात्मक सोच को बदलें। कुछ लोग परीक्षा को एक खतरे के रूप में लेते हैं, तो ऐसा ना करें। अपने विचार शामिल करें कि मैं यह समझता हूँ, मुझे यकीन है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नकारात्मक विचार तनाव का कारण बनते हैं, इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक फ्रेम पर स्विच करने की तैयारी करें। माइंड मैप्स बनाएं, विचारों और चीज़ों को इकट्ठा करके उनका उपयोग करें। कलर हाइलाइट्स यूज करें जिससे कि आप उनको डायरेक्ट देख सकें और उनको पहचान सकें। आप किस तरह से अध्ययन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। छोटे छोटे चीज़ों में उनको बांट लें जिससे आप एक ही समय में एक ही काम करें। आराम करें। तनाव आपके शारीरिक रूप से प्रभावित करता है, इसलिए विश्राम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक छोटी सी विधि है। आप जब भी कभी आपको तनाव महसूस हो तो आप एक गहरी सांस लें। इसके बाद आप 4 तक की गिनती तक अपनी नाक के माध्यम से धीरे धीरे और गहराई से सांस लें और 7 तक की गिनती तक सांस को रोके रखें। धीरे धीरे 8 की गिनती के साथ सांस को छोड़ दें। ऐसा लगातार आप 4 बार करें और जिस समय आप सांस छोड़ रहे हैं आप सोचिए कि आपकी चिंताएं आपके शरीर से निकल रही हैं। ऐसा आप दिन में 1 बार 2 बार एग्जाम के ड्यूरिंग कभी भी कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। इसके अलावा आप किसी प्रोफेशनल विशेषज्ञ से भी बात कर सकते हैं जो कि आपके तनाव को दूर करने में काफ़ी मदद करता है। आज वर्तमान समय में कई संस्थाएं, कई मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करती हैं जो कि बच्चों को उनके परीक्षा के तनाव से कारकों का पता लगाकर उन्हें दूर करने में काफ़ी मदद करते हैं। स्वस्थ व्यवहार को अपनाना, यस, ये बहुत ज़रूरी है।
स्वस्थ भोजन करना, नियमित शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना, तंबाकू से बचना, अन्य सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहार अपनाएं जो कि आपके तनावों के खिलाफ काफ़ी मदद करते हैं। बार बार ब्रेक लेना। मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि औसत मानव मस्तिष्क केवल एक कार्य पर 45 मिनट तक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। इसके अलावा तंत्रिका विज्ञान में भी अनुसंधान से पता चलता है कि एक ही चीज़ पर बहुत अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क की जो सटीक रूप से जो प्रोसेसिंग करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अतः आप ट्राई करें कि बार बार में ब्रेक लें। ये आदतें आपको ध्यान केंद्रित के साथ साथ तनाव करने में भी मदद करेंगी। आप चाहे तो कुछ देर टहल लें, आप चाहे तो 1 कप चाय बना लें, नींबू पानी पिएं। दिन में आपको कम से कम 8 गिलास पानी पीने का टारगेट रखना है। एक हर्बल टी आप ले सकते हैं, बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखें। पिपरमेंट यूज कर सकते हैं जो कि आपको तनाव को दूर करेगा। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को पुरस्कृत करें। आप कुछ काम करते हैं, 20 मिनट का ब्रेक लें, फिर टीवी पर कोई शो, कोई एपिसोड देखें जो आपका फेवरेट हो, जो कि आपको एक मोटिवेटर की तरह काम करेगा। नट्स, फ्रूट्स, सब्जियां खाएं। बहुत अधिक चीनी या हैवी फूड ना लें। अपने मस्तिष्क को शांत रखें। एक्सरसाइज करें। नींद ज़रूर लें। रात आराम न करने से थकान, चिंता आदि चीज़ें हो सकती हैं। रात में लगभग 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सोने में परेशानी है तो अपने बेडरूम या अपने आसपास की चीज़ों को बदलें। स्लीप बिफोर फाइनल एग्जाम। यस, परीक्षा के दिन अच्छा नाश्ता करें जिससे आपको अच्छी एनर्जी मिले और आप अपना काम कर सकें। कहा जाता है कि तुलना करना आसान है, लेकिन आप एक बार एग्ज़ाम दे लिया तो अपने तुलना ना करें कि मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, क्योंकि इससे आपको तनाव होगा। आपके मन में कुछ है, अपने मित्रों, अपने परिवार से अच्छे से बात करें, उनसे समर्थन प्राप्त करें। परीक्षा के दौरान हमने देखा कि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं सप्लीमेंट्री कॉपीज़ ले लेते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि दूसरे बच्चे उसके बारे में सोचने लगते हैं और वो स्ट्रेस ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। तो आप दूसरी चीज़ों पर अपना ध्यान ना दें, आप केवल अपना काम करें कि आपको क्या करना है। माता पिता का रोल। परीक्षा के तहत जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनके थ्रू अभ्यास बच्चों को कराएं। बच्चे के डर का सामना करने में मदद करें। उनसे बचने के बजाय इन गतिविधियों को देखें कि बच्चा क्या कर रहा है। उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें पहले से अध्ययन में कितना समय लगा जिससे कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ सके, उसके बारे में सोचें। अपने बच्चे की सुने, उसे सहारा दे और उसकी आलोचना से बचें। इससे पहले वे एक एग्ज़ाम ले सकते हैं जहां वो टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चा किन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है और किन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है। परीक्षा के दिन बच्चे के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये है कि उसको अपने साथ क्या लेना है, क्या चीज़ें नहीं लेनी हैं, वो एक रात पहले व्यवस्थित कर ले। एग्ज़ाम वाले दिन अच्छा हल्का नाश्ता करे जिससे इसकी ऊर्जा और एकाग्रता में मदद मिलेगी। अपने इष्ट देव का भी आप स्मरण कर सकते हैं जो कि आपको आध्यात्मिक रूप से काफ़ी मजबूत करता है। आप परीक्षा देने जाते हैं तो अपनी श्वास को धीमा करने और आराम करने के लिए समय निकालें। परीक्षा के पेपर को ध्यान से पढ़ें। मुख्य शब्दों और निर्देशों को रेखांकित करें, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम से पहले हमें 15 या 20 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसमें पेपर में जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ना होता है। तो आप उस दौरान पेपर को अच्छे से पढ़ें। जो आपको लगता है कि कहाँ कोई डाउट है, क्या है, उनको आप देखें। रिमेंबर, पासिंग एन एग्जाम इज ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी। देयर इज ऑलवेज सेकंड चांस और अनदर वे टू रीच योर गोल। थैंक यू। तो अबार आप सुन रहा है वार्ता परीक्षा का तनाव तथा उसको दूर करने के उपाय। वार्ताकार है कन्हैयालाल शर्मा। तो भाई कन्हैयालाल जी ने तो देवा धन्यवाद बन्या, क्यों भाई, है नहीं, इतनी चोखी वार्ता वे लेर आया और अपारो तनाव कम करने में आपानी मदद की, साथ ही टावरा को तनाव भी थोड़ो कम हुयो वेला, है ना बना। तो भाई धन्यवाद देवा कन्हैयालाल जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद।